भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 35वें अध्याय पर चर्चा है। इस अध्याय का शीर्षक है युगल गीत। तो इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, आप सब दोहराइए। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनद्रुता चेतसा कृष्णलीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासरा। श्रीशुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तमनुद्रुता चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरा। श्रीशुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तमनुद्रुता चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो निन्युर्दुःखेन वासरा। आप में से कोई दोहराए। श्रीशुक उवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तमनुद्रुता चेतसः
श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्यः गोपियाँ कृष्णे कृष्ण के वनम वन को याते जाने पर तम उनके अनुद्रुत पीछा करते चेतसः जिनके मन कृष्ण लीला कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रगायन्त्यः जोर जोर से गाती हुई निन्यु बिताया दुखे न दुख के साथ वासरा दिन। अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नता पूर्वक अपने दिन बिताती थीं। तात्पर्य में कहा गया है कि यद्यपि गोपियां रात्रि के समय रास नृत्य में कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेती थीं, किंतु दिन में कृष्ण अपना सामान्य कार्य करने में जंगल में गाय चराने में लगे रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते, किंतु उन बिचारियों को गांव में रहकर अपने गृह कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहते हुए वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करती रहती थीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी की प्रार्थना को दोहराएंगे आप सब एक साथ। कहिए। सर्वशास्त्रादिपीयूष
सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधु साधु ददायि अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। भागवतम का ये जो प्रसंग चल रहा है, कृष्ण की ब्रज लीलाएं बड़ी मधुर हैं। बहुत जल्द कृष्ण की ब्रज लीलाएं समाप्त होंगी। कृष्ण मथुरा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो इस अध्याय को अब चर्चा कर रहे हैं, इस अध्याय का महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को युगल गीत कहते हैं। युगल गीत, युगल मतलब जोड़ी। जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण को युगल सरकार कहा जाता है, युगल किशोर कहा जाता है। तो युगल मतलब जोड़ी। तो यहाँ ये युगल गीत है क्योंकि ये जो श्लोक ये गाए गए हैं, ये गोपियों के द्वारा जो कहा गया, ये जोड़ों में है। तो दो दो श्लोकों को एक माना गया है, अब मतलब उससे एक से वो दूसरा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये युगल गीत कहलाते हैं। जब हम गीत की बात करते हैं, गीत संगीत, तो इसका अर्थ क्या है? आप लोग थोड़ा इस तरफ आ जाओ, टेढ़ा होना पड़ता है, सामने रहेंगे तो अच्छा है। इस तरफ के लोग खाली बस इधर आ जाए, तो सामने दिख सके, नहीं तो इधर होना पड़ता है। आप लोग सामने रहते हैं तो थोड़ा उत्साह आता है ना बोलने का, आपकी कृपा से, आपके आध्यात्मिक शक्ति के कारण कुछ बोल पाते हैं। फिर आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे तो शक्ति चली जाती है। हमारे अंदर तो है नहीं, आपकी शक्ति से हो जाता है कुछ। तो गीत संगीत की जब बात होती है तो गीत किसे कहते हैं, संगीत किसे कहते हैं? कुछ लोग परिभाषा करते हैं कि जब वाद्य, राग और आवाज, मधुरता, ये सब जब मिलता है तो संगीत बनता है, ये गीत बनता है। हाँ, ये सच है, लेकिन सही दृष्टि में गीत उसे कहते हैं जहाँ वाद्य हो, जहाँ राग हो, जहाँ मधुर स्वर हो, लेकिन साथ साथ कृष्ण का गुणगान हो, उसे गीत कहा जाता है। जहाँ गुणगान हो वो गीत है। जहाँ गाया जाए, क्या गाया जाए? प्राविशत गीत कीर्ति ही, भगवान की कीर्ति गाई जाए, उसे गीत कहते हैं। अन्यथा गीत नहीं कहलाता है, वो संगीत नहीं होता है। भारत की बड़ी प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर, सुना आप लोगों ने? आपने नहीं सुना होगा, आप सब भक्त हैं, सुना, बचपन से सुना। तो वो एक बार इस्कॉन मंदिर आई थी, तो वो बता रही थी कि उनके पिताजी ने, उन्होंने संगीत जो है अपने पिताजी से सीखा। उनके पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे। तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि केवल भगवान के लिए गाना, केवल भगवान के लिए गाना, ये उनके पिताजी ने उनसे कहा था।
मतलब संगीत और गायन ये आनंद के लिए या किसी के लिए और नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के लिए, ये स्वयं उन्होंने कहा। और वो कहते हैं कि करीब 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने गाना प्राय 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ कर दिया, तो करीब 12 वर्ष की उम्र तक वो केवल भगवान के लिए गाती थी। ये तो बाद में वो फिल्मों इत्यादि में आ गए, तो केवल भगवान के लिए गाया करती थी। तो ये संगीत का उद्देश्य। तो गीत कब बनता है? प्राविशद गीत कीर्ति ही। हम लोग गोवर्धन के गुणगान में पढ़ रहे थे कि गाते हुए वो लोग प्रवेश करते हैं। तो क्या गाते हुए? कीर्ति। किसकी कीर्ति? कृष्ण की। उसे गीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। तो ऐसे ये जो गीत हैं जहाँ कृष्ण का गुणगान हो, ऐसे बड़े प्रसिद्ध गीत हैं। सबसे प्रसिद्ध गीत कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध, जगत में प्रसिद्ध तो केवल इस्कॉन में प्रसिद्ध है ज़्यादा से ज़्यादा। भगवत गीता। भगवत गीता केवल इस्कॉन में प्रसिद्ध नहीं है, केवल भक्तों में प्रसिद्ध नहीं है। भगवत गीता इस सारे विश्व में प्रसिद्ध है। तो सबसे प्रसिद्ध गीत है भगवत गीता। ये भी एक गीत है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत भगवत गीता कहलाता है। तो ये गीत है, तो बड़ा प्रसिद्ध गीत है। ऐसे और भी कई प्रसिद्ध गीत हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं तो भागवत में कई गीत आते हैं। रुद्र गीत है जो शिव जी ने गाया। 11वें स्कंद में भगवान जब उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, उसे उद्धव गीता कहा गया या उद्धव गीत वो हो गया। उसमें कई गीत हैं। उसमें एक गीत है जो अवंती ब्राह्मण ने गाया। अवंती ब्राह्मण की कथा जब 11वें स्कंद पे आएंगे तो विस्तार से करेंगे। बहुत सुंदर संदेश देते हैं। उनके द्वारा कहा गया मंत्र सन्यासियों के द्वारा दिया जाता है, अहम तरिष्यामि दुरंतपारम। तो उसको भी गीत गाया उन्होंने। पिंगला नाम की वैश्या ने गीत गाया। उसमें एक और गीत आता है जो पुरुरवा ने गाया है, ऐल गीत कहते हैं उसको। तो ऐसे कई गीत हैं। यह कहना चाहिए एक दृष्टि से कि जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं या भीष्मदेव की प्रार्थनाएं, ये सब गीत हैं। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से एक मधुर गीत है। संगीत का, गीत का भगवान की भक्ति से बहुत गहरा संबंध है। जब श्री कृष्ण कोई लीला करते तो वहाँ पर जो उपस्थित कवि इत्यादि होते थे तुरंत उनको गीत बना देते, और गोपियाँ, ग्वाल बाल, ब्रज के अन्य लोग उसको गाते रहते। तो संगीत का और गीत का भक्ति से बहुत मधुर संबंध है, शाश्वत काल से। भगवान के धाम में भी क्या होता है? गानम नाट्यम गमनमपि वंशी। जो भी गाना होता है, जो बोलते हैं, वो गाने के समान है। तो गाने का या गीत का बहुत, क्योंकि गाने से हृदय के भाव प्रकट होते हैं, संगीत से। तो ऐसे, और ये जो राग होते हैं, ये राग आए कहाँ से हैं? अगर हम संगीत और आध्यात्मिकता के संबंध को देखें तो कई राग हैं, अलग अलग राग गाए जाते हैं। बंद हो गए। और ये जो राग हैं ये कहाँ से आए हैं? कितने राग हैं? आज जो भी बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं शायद वो जानते नहीं होंगे कि कितने राग हैं। 16,108 राग हैं, और ये प्रकट हुए हैं 16,108 गोपियों से। तो इसीलिए राग भी गोपियों से प्रकट हो रहे। संगीत का संबंध है आध्यात्मिकता से, गीत का संबंध है आध्यात्मिकता से। और ये जो श्रीमद् भागवत है ये बहुत मधुर गीत है। और इस मधुर गीत में बहुत बहुत मधुर भाग है 10वां स्कंद। इस पूरे मधुर गीत का श्रेष्ठ भाग है 10वां स्कंद। और 10वें स्कंद में भी बहुत से गीत हैं। कुछ गीत हैं जो ब्रज लीला के बाहर हैं, जैसे भ्रमर गीत।
ये बाद में आएगा, ब्रजलीला में है लेकिन बाद में आएगा। तो भ्रमर गीत अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं। और फिर उसमें बड़े मधुर गीत हैं जो ब्रजलीला में हुए, हम लोग सुन चुके हैं। जैसे 21वें अध्याय में हमने सुना था, कौन सा गीत था वो, याद है किसी को? जय श्री श्री को नटराज वेणु गीत पर चर्चा हुई थी, तो वेणु गीत है। फिर और एक गीत हम लोगों ने पढ़ा था, सुना, कौन सा था? गोपी गीत। और एक गीत हम लोगों ने सुना, प्रणय गीत, अध्याय 29 में आता है, जहाँ रासलीला का वर्णन है, जहाँ गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को कह रही हैं, उसको प्रणय गीत कहा जाता है। तो वेणु गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत ये ब्रजलीलाओं में हुए हैं। इन तीनों गीतों का सार, वेणु गीत में जो कहा गोपियों ने, प्रणय गीत में जो कहा, और जो गोपियों ने गोपी गीत में कहा, इन तीनों का सार युगल गीत में आता है। इसलिए युगल गीत बहुत श्रेष्ठ है। तीनों गीतों का आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे भगवान वनमाला पहनते हैं, वो पंचरंगी होती है, 5 रंग होते हैं उनकी माला में। ये जो युगल गीत है ये त्रिरंगी है। त्रिरंगी क्यों है? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। वेणु गीत का रंग है, प्रणय गीत का रंग है और गोपी गीत का रंग है। ये सारे भाव गोपियों ने इसमें प्रकट किए हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण बुक में, प्रभुपाद लिखते हैं कि गोपियाँ हालांकि उनके शरीर केवल गांव में रह जाते थे, जहाँ गांव में या जिस स्थान पे वो रहते थे उसमें रह जाते थे, लेकिन उनका हृदय कृष्ण के साथ, उनका मन कृष्ण के साथ चला जाता था वन में, जब कृष्ण गाय चराने जाते थे। और प्रभुपाद समझाते हैं कि गोपियाँ हमें सिखा रही हैं कि श्री कृष्ण का सानिध्य या श्री कृष्ण के साथ में रहने से ही केवल भक्ति नहीं होती है। जैसे श्री कृष्ण भी पहले कह चुके हैं, हम कृष्ण का संग उनकी विशेष या शारीरिक उपस्थिति के बिना भी कर सकते हैं। और कृष्ण का ही क्यों, हम तो गुरु का भी सानिध्य, आचार्यों का सानिध्य, आचार्यों का संग उनकी शारीरिक उपस्थिति के बिना कर सकते हैं। भगवान का संग कैसे कर सकते हैं जब भगवान उपस्थित नहीं है? श्रवण कीर्तन के द्वारा। ये जो नवदा भक्ति के अंग हैं, ये हमें सिखलाते हैं कि कैसे हम श्री कृष्ण का संग तब भी कर सकते हैं जब कृष्ण प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है। इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे 6 गोस्वामियों ने किया वृंदावन के 6 गोस्वामी, ये किस भाव में थे? विरह भाव में। वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि अरे राधा और कृष्ण ये रहे, ये पीछे पेड़ों के पीछे दिख गए हमें। कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं राधा कृष्ण की भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बस वृंदावन में जाए और उसको पेड़ों के पीछे दिख जाए। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम गए थे निधि वन में, आज भी कृष्ण लीला करते हैं, तो हम शाम को बैठे थे वहाँ तो किसी ने देखा, और कोई वहाँ देखता है तो उसको पागल हो जाता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। तो भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि आप जाइए और वृंदावन में और श्री कृष्ण और राधा रानी आपको किसी पेड़ के पीछे दिख जाएंगे। भक्ति शास्त्र के आधार पर होती है। भक्ति विरह उत्पन्न करने से होती है, तीव्रता उत्पन्न करने से होती है, प्रेम उत्पन्न करने से होती है। इसीलिए श्री गोस्वामी अष्टकम में लिखा गया है कि वो कैसे विरह में रहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहाँ हो आप। हे राधे ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, काल
कुता। तो ऐसे ढूंढ रहे हैं, विरह भाव में है 6 गोस्वामी। क्यों? हमें सिखला रहे हैं कृष्ण को इतना सस्ता मत समझिए, कृष्ण भक्ति को इतना सस्ता मत समझिए। तो श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं। और फिर अब इस अध्याय पर चर्चा करें। गोपियों के मन, जैसे हमने इस श्लोक में पढ़ा कि गोपियों के मन भाग गए कृष्ण के पीछे पीछे, गोपियां वही हैं। इस अध्याय में इन युगल गीत के द्वारा गोपियां बहुत से संदेश देंगी, या हम उन संदेशों को समझ सकते हैं, ले सकते हैं कि गोपियां क्या कहना चाहती हैं। तो ये जो संदेश हमें मिलेंगे, गोपियों को गीत को, युगल गीत को सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन उन गीतों से संदेश लेते हुए अपने जीवन को बदलना अनिवार्य है। अन्यथा ये भागवत ये केवल एक आनंद का विषय रह जाएगा। भागवत को जीवन परिवर्तन का विषय बनाइए, भागवत को जीवन परिवर्तन का माध्यम बनाइए, तब ये भागवत आपके हृदय में प्रवेश करके, आपके हृदय को शुद्ध करके कृष्ण को स्थापित कर देगी, क्योंकि भागवत और कृष्ण में भिन्नता नहीं है। तो गोपियों के मन भाग रहे हैं कृष्ण के पीछे, हमारा मन कहाँ भागता? हमें प्रश्न करना चाहिए अपने आप से। कभी हमारा मन कृष्ण के पीछे भागता है? कभी किसी दिन गलती से? कब माना जाएगा कि हमारा मन कृष्ण के पीछे भाग रहा है? जब आप इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे होंगे। उनको जरा बोलिए आवाज कम करें। जब आप इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हो, तब आपका मन कहाँ जाता है? कृष्ण में जाता है या नहीं जाता? या फिर आप कोई बहुत अच्छी पिक्चर देख रहे हो, थिएटर में बैठे हो, जाना नहीं चाहिए भक्तों को, लेकिन जो लोग जाते हैं, थिएटर में बैठे हुए हैं, पिक्चर चल रही है, क्या उस समय मन कृष्ण की ओर जाता है? गोपियां ऐसे बतला रही हैं कि हर समय, हर अवस्था में हमारा मन कृष्ण की ओर जाना चाहिए। प्रभुपाद ने समझाया कि अगर हमें हमेशा अपने मन को कृष्ण की ओर लगाए रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सतत कृष्ण का नाम लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, आप बस में जा रहे हैं, हरे कृष्णा बोलिए, ट्रेन में जा रहे हैं, हरे कृष्णा बोलिए, सड़क पे जा रहे हैं, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपियों के मन ऐसे भाग रहे हैं, और अब गोपियों ने ये युगल गीत कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले गोपियां, ये जो युगल गीत है, ऐसा नहीं है कि बस एक स्थान पर गोपियां बैठी थी और उन्होंने कह दिया। जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये जो युगल गीत है, ये अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर गोपियों ने कहे थे। शुकदेव गोस्वामी ने उन सबको एक साथ लाकर ये युगल गीत के रूप में प्रकट किया। तो ऐसा नहीं है कि गोपियां सब वहीं बैठी हैं और एक साथ एक ही जगह पे कह रही हैं, अलग अलग भाव प्रकट, अलग अलग स्थान पर। तब गोपियां कहती हैं, प्रारंभ करते हैं युगल गीत को। तो गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन करती हैं। हमने आपको बताया कि वेणु गीत का सार यहाँ आपको मिलेगा। वैसे कई चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप सुन चुके हैं, वेणु गीत में, गोपी गीत में, प्रणय गीत में, तो वो आपको मिलेगा। तो गोपियाँ यहाँ बांसुरी का वर्णन करती हैं कि श्री कृष्ण कैसे बांसुरी बजाते हैं। गोपियाँ देख रही हैं, वो केवल वर्णन नहीं कर रही हैं, गोपियाँ देख रही हैं। क्या देख रही हैं? कृष्ण खड़े हैं। अब कृष्ण बांसुरी कैसे बजा रहे हैं? उन्होंने बांसुरी को ऐसे पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से, उनकी उंगलियां, वो जो छेद है बांसुरी के, उस पर चल रही हैं। उनके होंठ
बांसुरी के छिद्र पर लगे हैं और उनका जो सर है वो झुका हुआ है। उन्होंने अपने सर को अपने जो बाएं तरफ है, जो बायां गाल है श्री कृष्ण का, वो बाएं कंधे पर ऐसे स्पर्श कर रहा है। श्री कृष्ण ऐसे बजाते हैं गोपीनाथ, तो ऐसे उनका स्पर्श कर रहा है। गोपियाँ ये वर्णन करती हैं कि ऐसे श्री कृष्ण पूरा ऐसे स्पर्श कर जाता है। श्री कृष्ण का हाथ ऐसे होता है और जो गाल है उनके बाएं हाथ को स्पर्श करता है। तो ये दृश्य देख रही हैं गोपी, और वो कहती कि जब ऐसे ऐसे भाव में कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उस समय तो क्या अवस्था होती है। वो कहते हैं ऊपर देवलोकों में जो देवियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं, तो उन सबकी जो पत्नियां हैं, जो देवियां हैं, वो अपनी बाहरी चेतना खो बैठती हैं। मान लीजिए उनको याद ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रही हैं, किस किस अवस्था में हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। और उनकी जो चेतना है वो बाहरी चेतना खो बैठती है। किस तरह से उनके वस्त्र हैं, कहाँ वो हैं, वो सब भूल जाती केवल कृष्ण की बांसुरी सुनकर। हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखनी चाहिए। जब चेतना की बात आती है तो दो प्रकार की चेतना होती है, एक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। मनुष्य जीवन में ये बड़ा सुअवसर है हमें कि हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना तक पहुंच सकते हैं। अन्य शरीरों में, अन्य योनियों में ये अवसर हमें नहीं मिलता साधारणतः, लेकिन मनुष्य शरीर में ये अवसर मिलता है कि हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ जाएं, या कहना चाहिए कि अपनी मूल चेतना को प्राप्त करें। आत्मा मूलतः स्वच्छ है, निर्मल है। जैसे आकाश से जल गिरता है, तो जब आकाश से जल गिरता है, पानी का बूंद गिरती है, वो बूंद एकदम निर्मल स्वच्छ होती है, कोई उसमें दूषण नहीं होता। लेकिन जब वो नीचे मिट्टी में गिर जाती है तो वो क्या हो जाता है, कीचड़ बन जाता है, जब वो मिट्टी से मिल जाती है। इसी तरह आत्मा पूर्ण शुद्ध है, आज भी शुद्ध है, लेकिन क्योंकि भौतिक अवस्था में है या भौतिक गुणों का संग कर रही है, इसीलिए आत्मा ये दूषित कहलाती है, चित्त दूषित कहलाता है। तो एक है चेतना और एक है चित्त। चेतना सदैव शुद्ध है, चित्त दूषित होता है। चित्त अर्थात हम इस भौतिक जगत के जो गुण हैं उनसे प्रभावित होकर जब अपने आप के अस्तित्व को भूल जाते हैं, इस जगत को भोग की वस्तु देखते हैं, वो चित्त कहलाता है। और चेतना अर्थात जो चेतना, जो भावना कृष्ण में लगी, कृष्ण चेतना, उसे शुद्ध चेतना कहते हैं। तो हमें भौतिक चित्त से या चित्त से चेतना की ओर बढ़ना है। भौतिक चित्त या भौतिक चेतना क्या है, चित्त किसे कहते हैं? भौतिक चेतना के दो लक्षण हैं, मैं रचयिता हूं और मैं भोक्ता हूं। ये दो लक्षण हैं भौतिक चेतना के, जिससे हमें परे जाना है। तो हमें क्या समझना है, क्या मैं रचयिता हूं या मैंने सब बनाया है, ये सारी मेरी सृष्टि है, मैंने घर बनाया, मैंने फैक्ट्री बनाई, मैंने ये बनाया, ये भौतिक चेतना है। तो भौतिक चेतना का पहला लक्षण है मैं रचयिता हूं, और क्योंकि मैं रचयिता हूं इसीलिए मैं भोगता हूं, मेरा अधिकार है भोग करना। ये भौतिक चेतना है। और आध्यात्मिक चेतना क्या है? आध्यात्मिक चेतना बड़ी सरल है। मैं रचयिता नहीं हूं, क्योंकि हम जानते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ कृष्ण से आता है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले कृष्ण हैं, मिटाने वाले कृष्ण हैं। इसीलिए भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर जाना है तो इन दो भावों को त्यागना है।
मैं रचयिता हूं, मैं भोक्ता हूं। तो अगर इन दोनों भावों को त्याग दें तो कौन सा भाव आना चाहिए? ठीक है, मैं रचयिता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं केवल भगवान के रचना में एक छोटा सा सहयोगी हूं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक बहुत बड़ी मशीन है, उसमें एक छोटा सा कहीं पर नट बोल्ट लगा है, वो नट छोटा सा है, लेकिन वो सहयोगी है इस लीला में भगवान की, या इस पूरे भगवान की रचना में। तो मैं ना तो भोक्ता हूं और मैं ना ही रचयिता हूं, मैं केवल सहयोगी हूं। कृष्ण की योजना में मुझे सहयोग देना है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जीव दो प्रकार से भगवान से एक है। गुणों में भगवान से एक है, मात्रा में नहीं है, और दूसरा सहयोगी के रूप में भगवान की जो बहुत बड़ी विशाल योजना है उसमें सहयोगी बनना, ये हमारा कार्य है, ये हमारी स्थिति है। तो भौतिक चेतना है कि मैं रचयिता और भोक्ता हूँ, आध्यात्मिक चेतना है मैं केवल भगवान का सहयोगी हूँ। तो ये चेतना तक हमें जाना है। तो कैसे हम चेतना में बदलाव ला सकते हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवियाँ, इन्होंने अपनी भौतिक चेतना, बाहरी चेतना को खो दिया, अब वो पूर्ण रूप से कृष्ण की बांसुरी के स्वर में मग्न है। इसका अर्थ क्या है कि जीव को भौतिक चेतना को त्यागना है, जिससे उन्हें अपना भान होता है। यहाँ देवियों को कह रहे हैं कि बाहरी दृष्टि से गोपियां कह रही हैं उनको पता नहीं चल रहा वो कैसे, उनके कपड़े कैसे हैं, क्या है, उनको कुछ नहीं पता। क्यों? हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। तो ये भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में जाने का मार्ग है कि हमें हृदय में कृष्ण की बांसुरी अर्थात शास्त्रों के शब्द हृदय में पड़े कान से होते हुए। और जब ये जो शब्द हमारे हृदय में पड़ेंगे तो क्या प्रभाव होगा? जैसे उन देवियों का हुआ, भौतिक चेतना को त्याग देंगे, आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे। तो कैसे, क्या कर सकते हैं कि हम इससे जाएं? सरल है, कृष्ण को केंद्र बनाना। कोई खाना बनाते हैं और कोई भोग बनाते हैं, कार्य वही है, लेकिन चेतना अलग है। अर्थात जो भी कार्य करें उसमें सोचें कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अभ्यास शुरू कीजिए। 100 कार्यों में से 99 कार्य में आपको याद ना रहे, एक कार्य में याद रहे, प्रगति हो जाएगी। अभ्यास शुरू कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो केवल कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो भौतिक चेतना में हम हैं, जहां हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, इससे हम सहयोगी की ओर बढ़ सकते हैं। सहयोग कीजिए कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण से सहयोग करना ये बहुत आवश्यक है। कृष्ण बहुत दयालु है, बहुत नम्र है। कभी कभी भक्तों में लोग आकर भक्तों को कहते हैं आप बहुत नम्र हैं, आप बहुत सहनशील हैं, बहुत नम्रता है। हमें जानना चाहिए कृष्ण कितने नम्र हैं। क्या नम्रता है कृष्ण की? हम क्या लेके जाते हैं कृष्ण के पास? ये शरीर, क्या भरा है इस शरीर में? खून भरा हुआ है, हड्डियां भरी हुई हैं, मलमूत्र भरा हुआ है, कफवात पित्त भरा हुआ है, सारी बदबू देने वाली शरीर में चीजें भरी हुई हैं। हम ये बदबू भरे थैले को लेकर भगवान के पास जाते हैं अर्पण करने के लिए। आपको कोई उपहार देने आए, आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन कोई आपको उपहार देने आ रहा है, कुछ लेकर आता है, और जैसे ही लाते इतनी गंदी बदबू आ रही है उसमें से, ऐसे लग रहा है कि बस खड़े नहीं रह पा रहे, और अंदर सारा मलमूत्र भरा हुआ है, खून भरा हुआ, हड्डियां भरी हुई हैं, ऐसा बैग लाकर आपको देता है, हैप्पी बर्थडे। क्या लगेगा आपको? नम्रता रहेगी? तब दिखाएंगे आप अपनी नम्रता, गले लगाएंगे उसको? कृष्ण करते हैं ऐसे भावों को। तो एक शरीर हमारा जो
जिससे दुर्गंध आती रहती, दूसरा हमारा मन जिससे दुर्गंध आती रहती है। भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। भगवान कहते हैं दे दो मुझे मन मना भव मत भक्तो, अपना वो दूषित मन, कलमश से भरा हुआ मन, भौतिक भोगों की भावनाओं से भरा हुआ मन, मन मना। ये भगवान की नम्रता है। हमें जब हम लोगों को लगे कि हम बड़े नम्र हैं तो इन चीज़ों को याद कर लेना चाहिए कि क्या नम्रता है भगवान की, क्या सहनशीलता है भगवान की। लाखों करोड़ों जन्मों तक हमने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया, लेकिन कहीं एक करोड़ों जन्मों के बाद जाकर भगवान का नाम ले लिया, भगवान भाग कर आते हमारे पास। नम्रता है भगवान की, सहनशीलता है भगवान की। इसीलिए जब कभी हृदय में ये भाव आए कि मैं बहुत नम्र हूं, याद कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ऐसे उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं हमसे, और ऐसी चेतना में रहना, ये कृष्ण भावनामृत है, ये आध्यात्मिक चेतना है। तो इसीलिए गोपियां पहले ही युगल गीत के प्रारंभ में हमें उपदेश दे रही हैं, चेतना बदलो। जब तक भौतिक चेतना रहेगी कृष्ण निकट नहीं आएंगे। भोक्ता मानते हो, कृष्ण कहते बने रहो, रचयिता मानते हो, बने रहो। तुम्हें लगता है कि तुम बनाते हो, तुम बिगाड़ते हो, कोई चिंता नहीं, करते रहो। कृष्ण जानते हैं कौन बनाता और कौन बिगाड़ता है। तो ऐसी भावना में हमें आना चाहिए। तो ये पहली चीज गोपियां प्रारंभ के युगल गीत में ये कहा गया है। समय काफी हो रहा है। ये 12 युगल गीत है। अभी हमने केवल एक पर चर्चा की है, आज थोड़ा देर हो गया। 12 युगल गीत हैं, 24 श्लोकों में 12 मतलब ये युगल हैं। तो आप लोगों का क्या आदेश है? बस बाकी के 10, 11, 5 मिनट में ख़त्म करें। समय 5 ही मिनट बाकी है, ठीक है? ओके, 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। नहीं, हाँ, आगे करेंगे। हम वैसे ही करने वाले थे, आप लोगों से तो ऐसे ही पूछ रहे थे। तो गोपियाँ आगे कहती हैं। अब गोपियों ने पहले ये कह लिया कि कृष्ण की बांसुरी बजी तो देखो देवियों के ऊपर क्या असर हुआ। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, देवियाँ तो हैं, वो तो बुद्धिमान महिलाएं हैं, उनको तो बड़ी बुद्धि है, वो तो समझ सकती हैं कृष्ण के विषय में। लेकिन कृष्ण की बांसुरी जब बजती है और जब जाते हैं कृष्ण, तो क्या असर होता है पशुओं पर। अब वो वर्णन करते हैं पशुओं पर क्या असर होता है। तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, कृष्ण की सुंदरता का। और फिर कहती है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जो बैल होते हैं, बैलों पर या जो गाय हैं या जो हिरण हैं, इन पर क्या असर होता है। ये खा रहे होते हैं, तो अपना खा रहे हैं आराम से, और आप जानते हैं जुगाली करते हैं। जो गाय वगैरह होती हैं ये जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब उनका मुंह हमेशा चलता रहता है, वो खा लेते हैं, फिर इधर रख लेते हैं, फिर बाहर निकाल के उसको चबाते रहते हैं, उसको जुगाली कहते हैं। तो उनके मुंह चल रहे हैं, वो चबा रहे हैं। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं, वो सब बंद, उनके मुंह बंद हो जाते, खिसके खुले खुले रहते, किसी का बंद हो जाता है इमीडिएटली, तुरंत वैसे ही रह गए। गोपियाँ वर्णन करती कि मानो वो जीवित प्राणी नहीं हो, कोई चित्र हो उनका। जैसे हम लोग चित्र में देखते हैं ना कि कोई प्राणी, मान लीजिए चित्र में फोटो है कि ऐसे चित्र है कि वो खा रहे हैं, तो उसमें चित्र में हिलेगा नहीं उनका मुंह कि चलाएंगे नहीं। लेकिन वो देखते हैं कि गोपियाँ कहती कि ऐसे हो गए कि मानो चित्र हैं, जीवित हैं ही नहीं, स्तब्ध रह गए कृष्ण की बांसुरी को सुनकर। तो यहाँ गोपियाँ इन बैलों के, इन हिरणों के या इन गायों के द्वारा ये कह रही हैं, हमें समझा रही हैं, या हमें इस समझने का प्रयास करना चाहिए। वैसे गोपियाँ देख रही हैं और कह रही हैं। देखिए, भागवत की कई चीज़ें
एक प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो है। जैसे भागवत में वर्णन आता है जब सती देवी दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं अकेले बिना शिवजी के। शिवजी ने मना किया था, जाना नहीं, लेकिन आप जानते पत्नियां सुनती नहीं हैं, ये परंपरा है। तो चली गई और फिर वहाँ जाकर उन्होंने देखा जो शिवजी ने कहा था वही हुआ कि अपमान हुआ, सहन नहीं कर पाई और अपने देह को त्यागना था उन्हें। तो उस समय देह त्यागने से पहले उन्होंने अपने पिताजी से बात की। उस समय तक पिता ने बात ही नहीं की थी उनसे, इतने नाराज थे। तो उन्होंने बातचीत की। तो भागवत में अगर हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि मानो वो अपने पिता से बात कर रही हैं। अरे आपने शिव जी का अपमान कर दिया, आपको पता नहीं शिव जी कौन है, वो तो दूसरों में भी, ऐसे व्यक्ति में जिसमें दोष है उसमें भी दोष नहीं देखते, इत्यादि इत्यादि। तो जब ये कहा, दिखने में लग रहा है कि बस वो अपने पिता से बात कर रही हैं, लेकिन अगर उसके गूढ़ रहस्य को समझे तो उन्होंने करीब 10 उपदेश दिए कि किस प्रकार हमें निंदा से बचना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब हम ये गोपियों का सुन रहे हैं तो हाँ, गोपियाँ वर्णन कर रही हैं प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कि गोपियों ने वर्णन नहीं किया, लेकिन इससे हमें कुछ समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि वो स्तब्ध रह गए, उन्होंने जुगाली करना बंद कर दिया और वो उनका पूरा जो ध्यान था वो किस में हुआ, श्री कृष्ण में, उनकी बांसुरी में। अर्थात वो चित्र की तरह क्यों कहा गया कि वो वहां रहे नहीं फिर। तो इसी तरह हम लोग जब इस जगत में बहुत भोग करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो चबाने की तरह है, जुगाली करने की तरह है। हम लोग बड़ा आनंद होता है ना, पुनः पुनः चर्विता चर्वणानां, बड़ा आनंद आता है। जैसे गाय खा लेते फिर से निकालते फिर से चबाते, हम भी वही करते हैं जुगाली। पुनः पुनः चर्विता चर्वणानां। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत में बड़ा जब आनंद लेने का प्रयास करते हैं, दुख होता है, फिर अगली बात शुरू हो जाता है, मानते नहीं। प्रभुपाद कई उदाहरण देते हैं उसके लिए कि किस प्रकार व्यक्ति कष्ट में होता है फिर वही कर लेता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब एक माँ संतान को जन्म दे रही होती है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, चिल्लाती है, बस वो सोचे कि बस और नहीं, लेकिन फिर और एक संतान को जन्म दे देती है। इस जगत में ऐसे ही हमें बहुत कष्ट होता है, दुख होते हैं, हम सोचते हैं बस भगवान एक बार इससे निकाल दीजिए, आगे कभी नहीं करूँगा। लेकिन पुनः पुनः चर्विता चर्वणानां। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में लिखा है कि जब हम माँ के गर्भ में होते भगवान से प्रार्थना करते हैं, निकालिए निकालिए, कभी माँ का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है भूल जाते हैं, फिर से वही पुनः मूषिका भव। तो यहाँ ये हम समझ सकते हैं कि जो हम जब तक भोग में लगे रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, और जैसे ही हमारे कानों में ये शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी, आचार्यों की वाणी पड़ती है, तो क्या प्रभाव होता है, हम तुरंत उस पिक्चर की तरह हो जाते हैं। मतलब इस जगत में हैं लेकिन जगत के नहीं हैं, ये हमें जानना चाहिए। वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत में है, जैसे चित्र है लेकिन वो वहां नहीं है, इसी तरह हमें बनना चाहिए। हम हैं यहाँ लेकिन हम यहाँ नहीं हैं। ये कोई जादू नहीं है, ऐसे मत सोचिए कि ऐसे जादू कैसे कर सकते हैं कि आप हैं और आप नहीं हैं, छड़ी घुमाई गायब हो गए मिस्टर इंडिया। नहीं, इसका अर्थ क्या है, आपको यहाँ रहना है लेकिन यहाँ के बनकर नहीं रहना। तो जब वो जुगाली बंद करेंगे तब हम इस स्तर पर आ सकेंगे जहाँ हम इस जगत में हैं लेकिन जगत के नहीं होंगे। अर्थात क्यों, कैसे इससे बाहर जाएंगे, जब हमारा सारा ध्यान भगवान और उनके भक्तों के द्वारा दिए गए आदेशों पर होगा, हमारा ध्यान उन निर्देशों पर होगा, उन कथाओं पर होगा, उन रूप गुण लीलाओं पर होगा, तब हम भगवान के तरफ अपने आप को मोड़ पाएंगे। नहीं तो केवल जैसे उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक केवल फल खाने में लगा हुआ है
व्यस्त है, और दूसरा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, देख रहा है। क्या देख रहा है? कब ये जीव मेरी ओर मुड़े, बस। लेकिन हम उसकी तरह हैं कि जुगाली करते रहते, भगवान की तरफ मुड़ते ही नहीं। हमें वही पुनः पुनः चर्विता चरवणाना, उसी में आनंद आ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाया करते थे कि एक व्यक्ति गन्ने का रस लेना चाहता था, जानता नहीं था कि गन्ना का रस कैसा होता है, केवल सुना था गन्ना कैसा होता है। तो गन्ने की जगह उसको एक बांबू मिल गया और उसी को वो चबा रहा, सोच रहा है कि यही रस है, यही आ रहा है। तो हमारी भी स्थिति यही है। असली आनंद तो हमारे पास है ही नहीं, असली गन्ना तो कहीं और है। हम तो केवल वो बांस के टुकड़े को चबा चबा कर उसी में आनंद ले रहे हैं। पुनः पुनः चर्विता चरवणाना, आनंद आता है ना बार बार एक चीज़ को करने में। लोग च्युइंगम खाते हैं, पता नहीं कितनी देर तक चबाते रहते हैं उसको, उसी में आनंद शायद मिल जाए थोड़ा और। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। तो इसीलिए यहाँ हमें ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार जब हम श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लें तो फिर हमें बाहरी जगत के लिए चित्र हो जाना चाहिए। जैसे भरत महाराज ने जब जन्म लिया जड़ भरत के रूप में, तो वो बाहरी जगत के लिए चित्र के समान थे, कुछ लेना देना नहीं। भरत महाराज के भाई थे, वो उनकी बड़ी निंदा करते थे, खाने को नहीं देते थे, सड़ा हुआ चावल दे देते थे, बाहर रहते, सब कोई चिंता नहीं उनके जगत से, लेना देना नहीं। उनको उठा कर ले जाया जा रहा है तो भी चल दिए, कोई बात नहीं। काली के सामने आपकी बलि देनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल दिए। चलो इधर आओ, राजा की पालकी उठानी, हाँ चल दिए। तो ऐसे हमें जड़ भरत का उदाहरण है, एक ऐसे चित्र की भांति। चित्र की भांति का अर्थ ये है इस जगत की भावनाओं से प्रभावित ना होना। कृष्ण भावना से प्रभावित होइए। हमारे प्रियजन जाते हैं तो कोई मर जाते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। क्या वही दुख किसी भक्त के मरने पर होता है? हाँ, उस भक्त के मरने पर हो सकता है जो भक्त को आप जानते हैं, लेकिन और कहीं से आप सुनते हैं कोई भक्त मरे, हमको उतना दुख नहीं होता है। कोई समाचार आता है फला फला देश में एक भक्त थे, उनके मृत्यु हो गई, हमें कोई दुख नहीं होता, मन में कोई क्षोभ नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि हमारे कोई रिलेटिव हमारे घर में रहते थे, वो मर गए, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा अच्छा था। तो इसीलिए ये जो भावनाएं हैं इनको हमें बदलना। तो कैसे हम चित्र की तरह रह सकते हैं? इस जगत की जो भावनाएं हैं, जो आसक्ति पर आधारित हैं, उनसे प्रभावित नहीं होइए। कृष्ण भावनामृत से प्रभावित होइए, कृष्ण के भक्तों से प्रभावित होइए, कृष्ण की भक्ति से प्रभावित होइए। अपने आप को इस चित्र की तरह बना लीजिए कि इस जगत में लोग देखें, चाहे आपकी निंदा करें, चाहे आपको मान सम्मान दें, चाहे आपको धन मिले, चाहे आप गरीब रहें, लेकिन आप चित्र हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इससे हम समझ सकते हैं। तो अभी 2 ही युगल गीतों में से कहा है, 12 हैं, 8 और बाकी हैं, कल इसको आगे कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्षमा चाहते हैं, ये युगल गीत कई अन्य स्थानों पर बड़े रसमय तरीके से समझाया जाता है, प्रेम से। हमारे अंदर तो ना रस है ना प्रेम है, तो जो है बस उसी को हम समझा देते हैं, हमें जो समझ में आता है उसको प्रकट कर देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? इससे पहले कि प्रश्न उत्तर हों, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी लोगों से जो जूम पर जुड़ते हैं कि आप लोग जब जुड़ें तो अपना वीडियो, अपना ऑडियो म्यूट रखा करिए। आप सब आपस में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, तो ये सबको सुनाई देता है। 100 के ज़्यादा लोग जूम पर 100 से जुड़े हुए हैं और उससे अधिक लोग कुछ लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, और जो भी जूम में होता है वो फेसबुक पर जाता है।
तो आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, घर में कुछ खाना बना रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है, या आप जो बोल रहे हैं। तो आपसे विनती है कि जब आप ये मीटिंग ज्वाइन करें तो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखें। आपको अगर वैसे बात करनी है तो आप अलग से फ़ोन कीजिए, भक्तों को बात कीजिए। यहाँ पर मत पूछिए कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है? कोई प्रश्न किसी का? नीचे दो क्वेश्चन। ओके, प्रश्न है, अरे एक मिनट रुको। हाँ, त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 साल थी, लेकिन दशरथ महाराज ने अयोध्या पे 60,000 साल तक राज्य किया, इसको बताइए। ओके, कलयुग में कितनी है? 100 होती है। तो ये जब ये जो दी जाती है कि 10,000 साल है, ये उस युग में होती है, लेकिन प्रारंभ में और अंत में बदलते हैं। जैसे कलयुग के अंत में 100 साल नहीं रहेगी और कलयुग के प्रारंभ में 100 साल नहीं थी। तो जब युग बदलते हैं, संध्याएँ होती हैं, तो उस समय पर अलग अलग होता है। तो इसी दृष्टि से जो दशरथ महाराज का था, हालांकि उस समय 10,000 साल साधारणता होती थी, लेकिन कुछ विशेष लोग काफ़ी समय तक जीते थे। कल हमने बताया था कि समय को बड़े ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे हम समय को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं? सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट ये है कि हम अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करें कि जिससे हमारे आध्यात्मिक कार्यों को महत्व मिल सके और भौतिक कार्यों में कोई हम नेग्लेक्ट ना करें। अर्थात हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में सबसे पहली चीज़, उन्हें जल्दी सोना चाहिए। जितने भी भक्त हैं, ज़्यादातर अधिकतर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत देर से सोते हैं, 10 बजे 11 बजे, और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, 11-12 बजे सोते हैं कुछ भक्त। तो वो कहते हैं कि प्रभु जी होता ही नहीं है, 10 बजे तो हम लोग खाना खाते हैं, फिर 11 साढ़े 11 हो जाता है, बच्चे हैं, ये वो। आदत डालिए, टाइम मैनेजमेंट मतलब आदत डालिए। हम जिस तरह की आदत डालते हैं उसी तरह से रहते हैं। आप अपने बच्चों को जल्दी सुलाने की आदत डालेंगे, वो जल्दी सोएंगे। तो पहली चीज़, जल्दी सोइए, जिससे सुबह जल्दी उठ सके, क्योंकि भक्तों के लिए 24 घंटे कम है। तो जितना जल्दी उठेंगे उतना और समय मिलेगा। तो जल्दी उठकर, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी नहीं उठ पा रहे लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उठें। भगवान के नाम का जप इत्यादि जो भी सुबह में करना है, बड़े ध्यानपूर्वक हम कर सकें, इसका अभ्यास करना चाहिए पहली चीज़। तो अर्थात आध्यात्मिक क्रियाएं जितनी जल्दी हों सुबह में पहले कर लें, ये टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। मतलब हमारे अंदर शक्ति आ गई अब भौतिक कार्यों में, जो माया के कार्य हैं उनको झेलने की। इसीलिए सुबह पहले इस कार्य को करें कि बड़ी अच्छी तरह हम अपने अपने जो आध्यात्मिक कार्य उनको करें। दूसरा कि जीवन के अन्य कार्यों को भी करते हुए, जहाँ भी हमें समय मिल रहा है, हम कितना और आध्यात्मिक कार्यों को जोड़ सकें, उसको हमें प्रयास करना चाहिए। तो मूलतः समय व्यवस्थित करने में पहली चीज़ कि आध्यात्मिक कार्य सुबह जल्दी हो सके, रात तक नहीं हो कि हमारी चैंटिंग रात को 9 बजे हो रही है, 10 बजे हो रही है, बिल्कुल नहीं, सुबह जितनी जल्दी हो। और इससे ये होगा, जल्दी उठेंगे तो ये सब मैनेज कर सकेंगे। और फिर बाकी दिन भर आप जो अपने पारिवारिक कार्य या अन्य कार्य करते हैं, उनमें भी जो समय मिल सके उसको करना चाहिए। और फिर शाम का समय, तो दोनों, सुबह उठने का समय और रात को सोने का समय। तो शाम को समय सोने से पहले 1-2 घंटा आपको पूरा आध्यात्मिक क्रियाओं में बिताना चाहिए। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम सोते हैं
तो अतमोगुण में चले जाते हैं। इसीलिए उठते ही हमें आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए ताकि जो तमोगुण है उसका प्रभाव निकल जाए। और रात में क्यों? क्योंकि अब तमोगुण में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसीलिए तैयार करना चाहिए अपने आप को आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है। श्रद्धा और विश्वास, इसके ऊपर कोई है कि श्रद्धा और विश्वास? एक और है, भूलने की बीमारी से कैसे बचें? एंथुसियास्टिक होते हैं और फिर अचानक उत्साह भक्ति में डाउन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये भूलने की बीमारी हमारी इस भौतिक जगत में आने का कारण है। कृष्ण को भूल गए इसीलिए तो यहाँ पर हैं। तो इतनी बड़ी भूलने की बीमारी लेकर ही तो यहाँ पर फंसे हुए हैं हम लोग। सब लोगों को भूलने की बीमारी है और इसके लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष क्या है कि किस तरह से हम अपने जीवन में स्मरण को बढ़ाएं। तो कैसे ये याद रहे? जैसे कृष्ण की बहुत उत्साह होता है, फिर उत्साह कम हो जाता है, भूल जाते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो पहली चीज़ है, हमने कई बार इसको कहा है कि हमें ऐसे वातावरण में अपने आप को रखना चाहिए जहाँ हमें बारंबार आध्यात्मिकता का स्मरण दिलाने वाली वस्तुएं हों। जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते होंगे कि कभी कोई व्यक्ति की याददाश्त चली गई, उसको कहीं चोट लग गई, भूल गया मैं कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं उसको। तो फिर उसको याद कैसे दिलाया जाता है? उसको ले जाते हैं उस स्थान पर, वो स्थान देखता है, फिर कभी कभी वो गाना गाया जाता है जो बचपन में गाना गा रहे थे। तो हमें भी यही करना है, जो पिक्चरों में दिया गया वो सही है एकदम, उसी से याददाश्त वापस आती है। हाँ, शॉक ट्रीटमेंट भी होता है। ओके, शॉक ट्रीटमेंट भी होता है, तो इससे याददाश्त वापस आती है। तो हमें भी यही है कि हमें गाना गाना चाहिए जो हमने मेले में बिछड़ने के पहले गाया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने जो गाना गाने के लिए कहा है हमें, ये इसीलिए कहा है कि प्रभुपाद जानते हैं कि गाना आपने बचपन में गाया था। बचपन में मतलब जब आप मेले में बिछड़े नहीं थे प्रभुपाद से, तब आपने गाया था, इसीलिए प्रभुपाद ये गाना गाकर आपको पुनः याद दिला रहे। दूसरी चीज़, उस स्थान पर जाने से तो अपने आसपास का वातावरण आध्यात्मिक रखिए। प्रभुपाद कहते हैं भक्त को अपने को कभी भी उस स्थान में नहीं डालना चाहिए जहाँ माया प्रभावित हो जाए या बड़ी प्रभावी हो जाए। तो अपने आप का आसपास का वातावरण आध्यात्मिक रखिए। तीसरी चीज़ थी शॉक ट्रीटमेंट, राइट? हाँ, तो शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है कभी कभी। तो शॉक ट्रीटमेंट किस लिए दिया जाता है कि वापस आ जाए याददाश्त। तो इस जगत में जब झटके लगे हम लोगों को, दुख आए, कष्ट आए, कुछ करने जाए वो ना हो, हृदय टूट जाए, तो मान लीजिएगा भगवान शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि याद आ जाए आपको। ठीक है? ओके, आगे प्रश्न है, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? भक्त को भगवान की चंदन सेवा इन दिनों कैसे करनी चाहिए? अच्छा, आप लोग टाइप करते समय थोड़ा ठीक टाइप किया करिए, पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। भक्त की जगह गृहस्थ, सॉरी, तो पूरा टाइप कीजिए। ये आप लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट में टाइप करते हैं, हमको पढ़ने में समझने में बड़ा कष्ट होता है। ये गृहस्थ लिखा है, भक्त लिखा, फिर पता चला नहीं गृहस्थ लिखा है। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास पहले सुदृढ़ निश्चय कि विश्वास क्या है? हमें किसी भी चीज़ में विश्वास हो सकता है। हमें विश्वास हो गया कि इस जगत में हमें आनंद लेना है, हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कैले, वही विश्वास जब इस बात में हो जाए कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य सिद्ध होंगे, वो श्रद्धा कहलाता है। तो श्रद्धा का प्रारंभ होता है जब कृष्ण हमारे विश्वास में जुड़ते हैं। ठीक है? ओके, आगे क्या है? ओके, कुछ बात हरे कृष्ण बोल रहे हैं। ध्रुव, छोटा सा लड़का, हरे कृष्णा ध्रुव।
और एक प्रश्न है, अक्षय तृतीया का पूरा लाभ कैसे उठाएं? कल शाम को लेक्चर दिया था ना अक्षय तृतीया पर। कल हमने शाम को बहुत विस्तार से अक्षय तृतीया का वर्णन किया था कि कैसे अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ। तो खैर पूरा लाभ उठाने के लिए सार के रूप में आपको बता दें कि अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, यानी जो क्षय नहीं होता। तो इसका पूरा लाभ कैसे उठाएं? वो चीज़ें करें जिसका क्षय ना हो, अर्थात सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, ये वर्णन किया गया है शास्त्रों में, भागवत का श्रवण करना चाहिए। ऐसी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हम बहुत सारे समय तक, बहुत लंबे समय तक, शाश्वत काल तक भक्ति को कर सकें। और इस समय पे लोग सोना भी बहुत खरीदते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर जी लोकपाल बने थे। तो लोग सोना बहुत खरीदते हैं कि सोना पड़ा रहेगा। तो उस सोने से अच्छा असली सोना खरीदिए अक्षय तृतीया के दिन, हरि नाम धन। तो असली सोना क्या है? भगवान की भक्ति। नहीं तो बाकी का जो सोना है वो तो प्रभुपाद कहते हैं ये पीले मल की तरह है। तो सोना का उपयोग तब होता है जब वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है। तो मेन प्रमुख बात, अक्षय तृतीया के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, दान जरूर करना चाहिए, चाहे ज्ञान का दान करें या किसी और चीज़ का, तो ये आवश्यक है। ओके, प्रश्न 22-23 साल के जो बच्चे हैं उनको भक्ति की ओर कैसे लेकर आए? उनके जो उम्र के लोग हैं उनके साथ पहले तो उनको भक्ति में लगाइए। आप अगर उनको प्रयास करेंगे तो वो बनेंगे नहीं, या उनको आप कहेंगे कि ये प्रवचन सुनिए, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, वो लोगों को रुचि नहीं आएगी। युवा अवस्था में उनकी अलग भावनाएं होती हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों के संग में रखिए पहले जो उस उम्र के हैं, ताकि वे रिलेट कर सकें। जैसे अब छोटे से बच्चे को समझिए, कोई 5-6 साल का बच्चा, उसको ला के बिठा दीजिए, महाराज आए हैं, वो सन्यासी आए हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, बैठना ही है। तो 5 साल के बच्चे को क्या लेना देना, कौन सन्यासी है और वो बात कर रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसको चॉकलेट से ज़्यादा और कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए उसको उसके स्तर पर हमें समझाना चाहिए। तो सबसे पहले उनके ही उम्र के लोगों का संग वो करें, जिससे वो अच्छी तरह से भक्ति को प्राप्त कर सकें। और 22-23 साल की उम्र में भक्ति कराना बहुत कठिन है, आपको बहुत जल्दी प्रारंभ करना चाहिए। ये तो बहुत देर हो गई है। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र में चालू कर देना चाहिए। तो खैर अब हो गई देर तो कोई बात नहीं, फिर भी उन्हें पहले तो ऐसे लोगों के संग में रखिए। दूसरा, प्रयास कीजिए कि आपके घर का वातावरण इस तरह हो कि वो उससे प्रभावित हो सके। घर में केवल भगवान का भोग बने, वही अर्पण हो, वो लोग वही खाएं। हमें ज़्यादातर बच्चों को भक्त बनाने से ज़्यादा चिंता होती है उनका करियर बनाने की, और इसका प्रमाण हम देते हैं। आप अपने भक्तों को अच्छे कॉलेज भेजने के लिए लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी यात्रा में भेजना है, कहीं आध्यात्मिक स्थल में भेजना है और पता चला 10-15 हज़ार खर्चा करना है, आप सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए उनका करियर महत्वपूर्ण है, आपके लिए उनकी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। तो आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? आपने अपने बच्चों को केवल शिक्षा के लिए अपने से अलग रख दिया। बच्चे के मन में ये भर गया है कि जीवन का उद्देश्य पढ़ाई करना, डिग्री लेना, पैसा कमाना है। कहाँ से वो भक्ति करेगा? इसीलिए पहले अपने आप को बदलिए, बच्चों को बदलने से पहले। क्या बदलिए? ये जो आप इतना महत्व उनकी भौतिक चीज़ों को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा उनकी आध्यात्मिक चीज़ों को देना प्रारंभ कीजिए। बच्चे को समझाइए, बच्चे की मानसिकता में, मन में बिठाइए कि भौतिक चीज़ें अनिवार्य हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों को त्यागा नहीं जा सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। रुक क्यों गया? थोड़ा ध्यान रखा करो, आप नीचे देखते हो तो हमने देख रहे हैं। तो
उसको करो कहाँ गया उसका, हम तो बोल रहे हैं। उसमें कनेक्टिंग दिखा रहा है, उसमें खुद ही कनेक्टिंग दिखा रहा है। सबके मैसेज आ रहे सामने। क्या वो नेट कहाँ है उसका नेट? हरे कृष्ण। क्या हुआ? शब्द नहीं आ रहा। ठीक है, उससे रिकनेक्ट होकर देखता हूँ। सीधे हाथ से उठाना चाहिए। रेवती प्राण को सीधे हाथ से उठाना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं। हो गया। कहाँ है इसमें? उसको सेट करना पड़ेगा। आपकी फ़ोटो आ रही है उसमें। हरे कृष्ण। आशा है कि आपको सबको आवाज़ आ रही है। एक संदेश मिल रहा है कि हमें जूम को छोड़कर अन्य चीज़ों पर शिफ्ट करना चाहिए। भारत ने अपना एक ऐप तैयार किया है, नमस्ते। तो भी जूम से ज़्यादा हमें नमस्ते पर शिफ्ट होना चाहिए। नमस्ते है क्या है? हाँ, नमस्ते। ये पूरा रखना है। हरे कृष्णा। अभी आप सबको साउंड आ रहा है? एक दो मैसेज आप भेजिए कि अभी साउंड क्लियर है। कोई आप लोगों में से एक दो मैसेज भेजिए कि साउंड क्लियर आ रहा है आपको। ओके, आ गया अभी। सीकर तक पहुंच गया तो फिर तो आपको ग्रेटर नोएडा में तो आएगा होगा। सो प्रश्न चल रहा था कि बच्चों के लिए, तो हम बता रहे थे कि पता नहीं आपने कहाँ तक सुना। हमने तो पूरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, उसके बाद पता चला कि बंद हो गया। तो हम ये बता रहे थे कि आपको खुद को बदलना है। आप लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चे की भौतिक प्रगति के लिए जितना ध्यान देते हो उतना आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं देते हो, और बच्चे के मन में घुसा देते हो। बच्चा मन में बिठा लेता है कि जीवन में ठीक है, भक्ति तो बात की बात है, लेकिन पहले डिग्री लेना, पहले धन कमाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए, विचार कीजिए, आपको अपने लड़की की शादी की जितनी चिंता होती है, क्या उसके जप करने की इतनी चिंता होती है? आपको अपने लड़के के इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने की जितनी चिंता होती है, क्या उसके भगवद गीता भागवत पढ़ने की होती है? नहीं होती। हम जब से प्रारंभ भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन हम भक्त कैसा बनाना चाहते हैं उसको? ऐसा भक्त कि वो कुछ गलत काम ना करे, बस वो हमारी बात सुनता रहे, बस भक्त बने।
लेकिन डिग्री के लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं। माता पिता लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं लड़के को डिग्री मिल जाए, क्यों नहीं उतना ध्यान हम भक्ति में करते हैं? तो अगर बच्चों को भक्त बनाना है तो सबसे पहले आप बदलिए, तब भक्त बनेगा बच्चा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया, कहना नहीं चाहिए इतना। ओके, और कोई प्रश्न? भागवत को जीवन परिवर्तन का माध्यम किस तरह बना सकते हैं और रचयिता और भक्ता के भाव का त्याग कैसे कर सकते हैं? भागवत को जीवन परिवर्तन का माध्यम इस तरह बनाना चाहिए कि जब हम प्रवचन सुने, किसी का भी प्रवचन हम सुन रहे हैं, अगर वो प्रामाणिक व्यक्ति है, मतलब किसी का भी मतलब कोई भी बाहर का नहीं, वो तो हमें सुनना ही नहीं चाहिए। अगर परंपरा में आए हुए किसी भी भक्त का हम प्रवचन सुनते हैं तो सबसे पहले हमें प्रवचन सुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आज मैं इससे जीवन के लिए क्या सीखने वाला हूँ। जब आप पेपर पेन लेकर बैठो या जो भी, बस ये सोचना कि क्या आज मेरे जीवन के लिए ले जाना। तो पहली चीज़ वो करनी चाहिए कि भागवत को जीवन बदलने का अगर हमें माध्यम बनाना है तो पहला ये करना चाहिए कि किस तरह करें। दूसरी चीज़, जब वो हम चीज़ सुन लें उसको गंभीरता से जीवन में उतारने का पालन करें। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, नोटबुक में रह गया, 4 साल बाद खुलेगा पता चला वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया था 4 साल पहले। वो अच्छा प्रवचन वो नहीं है जो कानों को अच्छा लगे। अच्छा प्रवचन वो है जो हृदय में प्रवेश करे, हृदय को बदले। तो इसीलिए जब आप सुने तो जो चीज़ सुने उसका पालन कीजिए जीवन में। और तीसरी चीज़, ये विश्वास सबसे पहले उत्पन्न कीजिए कि जो भी भागवत में कहा गया है उसका एक एक शब्द सत्य है। हम लोग कुछ चीज़ों को सत्य ले लेते हैं, भगवान की लीला बहुत अच्छा, भगवान ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ आता है कि भोग त्यागो, जहाँ आता है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, ये जीवन है, इसका उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। हर शब्द सत्य है भागवत का, इसको हमें मानना चाहिए। धीरे धीरे जीवन बदलेगा। सुनते रहिए भागवत। और कोई प्रश्न है? इवनिंग क्लास कितने बजे होती है? अक्षय तृतीया का लेक्चर मिस हो गया। कल हमने दिया था, वो इवनिंग की जो क्लास थी शाम की किसी और कॉन्ग्रीगेशन के लिए था, वो यहाँ के लिए नहीं था, तो इसीलिए सबको सूचना नहीं दी। हर रोज़ अभी तक तो शाम को क्लास नहीं होती है। प्रयास करें कि आज शाम से हम लोग कीर्तन शुरू करें, भजन शुरू करें। शाम से 7:30 बजे से भगवान के भजन गाएंगे कुछ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आज शाम से 7:30 बजे से ऑन हो जाएगा ये, तो भगवान के कुछ भजनों को गाएंगे, वैष्णव भजन को, आप लोग जुड़ सकते हैं उसमें, ठीक है। अक्षय तृतीया का लेक्चर फेसबुक पर मिलेगा? नहीं, फेसबुक पर लाइव नहीं किया था, वो किसी और ग्रुप के लिए था, इसलिए उसको फेसबुक पर लाइव नहीं किया था। और एक कोई प्रश्न पर रह गया था कि घर में लड्डू गोपाल की चंदन सेवा कैसे करें? चंदन सेवा अब जो चल रही है उसको करने के लिए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर भी गवर्नर राज दयालताई की डेली चंदन सेवा हो रही है, आप लोगों को अच्छे अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो चंदन सेवा के लिए क्या करना चाहिए? पहले 1 दिन पहले चंदन घिसना चाहिए। ऑफकोर्स आपके घर में अगर डीटी छोटे हैं तो आप सुबह भी घिस सकते हैं, और भगवान का अभिषेक करें। हो सके तो रोज़, अगर पूरा अभिषेक नहीं हो सकता, कम से कम जल से उनको करके, और फिर धीरे से चंदन लगाएं। उनको पोंछ कर फिर चंदन लगाया जाता है, और चंदन लगाकर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंदन लगता है, भगवान का फिर श्रृंगार उसके ऊपर होता है। अगर उतना नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो कम से कम भगवान के माथे पर चंदन लगा दें रोज़ अगर आपके पास। लेकिन अब तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत समय है आप सबके पास, इसलिए पूरे शरीर पर चंदन लगाइए भगवान के। फिर जो उनके अंग हैं उनको अच्छी तरह से, जैसे उनकी भौएँ हैं और भगवान के तिलक लगाना इत्यादि, वो सब अच्छे से पेंट कीजिए। जितना सुंदर हो कर सके भगवान को उतना सुंदर कीजिए। तो ये भगवान के लिए है, लेकिन रात्रि के समय चंदन निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लगाया 1 दिन 3 दिन तक छोड़ दिया, फिर 3 दिन के बाद लगाया, तो तब तक भगवान ऐसे ही रहे। आप सोचिए आपके शरीर पर चंदन लगा होगा, रात को नींद आएगी आपको? तो
तो इसीलिए चंदन निकाल देना चाहिए रात को, भगवान को फिर सुलाकर फिर अगले दिन लगाना चाहिए। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है नीचे? भगवान कृष्ण का बांसुरी से क्या रिलेशन है कि कृष्ण बांसुरी को कभी अपने से दूर नहीं करते? भगवान किसी को अपने से दूर नहीं करते। ये तो गलत धारणा है कि भगवान ने हमें दूर कर दिया। भगवान तो आज भी हमारे निकट है, हमें अपने पास रखा हुआ है। भगवान तैयार हैं हमें गले लगाने के लिए। तो बांसुरी से केवल इतना संबंध है उनका कि बांसुरी कृष्ण को छोड़कर नहीं जाती, और हम लोग कृष्ण को छोड़कर आ गए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि कृष्ण ने हमें त्याग दिया है। तो कृष्ण ने नहीं त्यागा है, कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, हमें केवल मुड़ना है उनकी ओर। ठीक है। एंजॉयमेंट की भावना कैसे जाएगी इस जगत में? हाँ, हम सबके अंदर एंजॉयमेंट की भावना भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए जाना बड़ा कठिन लगता है। एंजॉयमेंट की भावना जाएगी धीरे धीरे जब हम भगवान को एंजॉयमेंट कराने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सुंदर स्त्री देखने में बड़ी रुचि है, तो उस रुचि को अगर हम भगवान की ओर मोड़ दें, भगवान के विग्रह को देख देख कर आनंद लेने का प्रयास करें। इसका प्रमाण रामानुजाचार्य की लीला में है। जैसे हमने बताया था कि एक बार पालकी जा रही थी, भगवान का उत्सव हो रहा था, भगवान को पालकी में बिठा कर ले जा रहे थे, सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वो हाथ में छतरी लिए अपनी जो प्रेयसी है उसके पास खड़ा है, उसको छतरी किए हुए और उसकी आंखों में देख रहा है। उसको कुछ लेना देना नहीं, भगवान जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब रामानुजाचार्य ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया, उनको बुलाया, पूछा क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। तो रामानुजाचार्य ने कहा अगर तुम्हें इससे अच्छी आंखें दिखा दूँ सुंदर, तुम विद्युत को छोड़ दोगे? बोले बिल्कुल। तो फिर रामानुजाचार्य ने अगले दिन को भगवान रंगनाथ जी के दर्शन कराए और उस सुंदरता को देखकर वो बड़े प्रभावित हो गए। तो ऐसे हमें प्रयास करना है कि हम एंजॉयमेंट की भावना को कृष्ण में लगाएं। और हृदय से जो एंजॉयमेंट की भावना और कैसे जा सकती है, उसके कई और मार्ग हैं। कुछ मार्ग इस तरह हैं। सबसे पहले गुरु के आदेशों का शब्दशः पालन करने का प्रयास करें। गुरु की कृपा से ये भोग प्रवृत्ति जा सकती है, तो गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करें। 4 कुमारों ने जो मार्ग अपनाया भौतिक भावना से, भोगों से दूर रहने का, उसको अपनाया। क्या अपनाया उन्होंने? वो नग्न रहे, बच्चे ही रहे, बालक रहे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग वैसे रहें, इसका अर्थ ये है कि बालक रहे मतलब उन्होंने अपने मन में विकार आने का अवसर ही नहीं दिया। तो अब तो हमारे मन में तो आ चुके हैं, अब क्या करें? अन्य विचार आने का अवसर मत दीजिए, क्योंकि जितने विचार आएंगे, और ये विचार कैसे आएंगे? आप जो बाहर देख रहे हो, जैसे आजकल लॉकडाउन के समय हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ देखने का भाव बढ़ गया है कि हाँ देखिए क्या हो रहा है, कितने मरे, क्या स्कोर हो गया इंडिया का। तो पहले हम लोग इंडिया पाकिस्तान में भारत के क्रिकेट स्कोर देखते थे, आजकल रोज़ कोरोना का स्कोर देखा जा रहा है। ओह 20,000 22,000, अमेरिका बहुत आगे है, बहुत अच्छा है। तो हम लोगों का भी बहुत बढ़ गया है, उसको भी कम करना चाहिए। 1-2 दिन पहले ही ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया कोरोना की वजह से, रोज़ देख रहे हैं कि क्या समाचार आ रहा है। अभी हमें लगता है कि हमें बाकी लोगों से ज़्यादा सूचना रहती है। पहले ऐसा होता था कि हमें पता नहीं होता था क्या कहाँ चल रहा है, अब हमें बाकी लोगों से ज़्यादा सूचना है, कहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने कौन सा नियम बनाया, पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, स्पेन इटली क्या हुआ, सब पता चल रहा है। तो 4 कुमारों की तरह रहिए, मतलब अपने को इस स्थिति में मत रखिए जहाँ ये सारी चीज़ें आपके कलमश जो हैं आपकी चीज़ों आपके प्रवेश करें। और ऐसे कई और चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ये प्रश्न किसने पूछा था, कहाँ है? ओके, जो प्रश्न पूछा है ये तो ब्रह्मचारी है, गाजियाबाद मंदिर।
गाजीपुर से। तो आप चिंता नहीं कीजिए, किसी दिन गाज़ियाबाद में आके सेमिनार देंगे पूरा, उसमें इसको कंट्रोल करने की करीब 15 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। जैसे हमने 2 बताई, उनमें से गुरु के आदेशों का पालन करना, 4 कुमारों के पदचिन्हों पर चलना, बाकी के 13 जब आएंगे आपके भक्त ब्रह्मचारी क्लास के लिए तब करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।